वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम सीटेट जो है कि दिसंबर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन लाए हैं। आज ये जो क्लास है वो सीटेट दिसंबर वालों के लिए है, जो कि एसएसटी के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये एसएसटी 6 to 8 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक अध्ययन है। आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि 2023 का पीवाईक्यू है, जिसमें एसएसटी का क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पेशावर और मालवा, बी ऑप्शन है पेशावर और मथुरा, सी ऑप्शन है पेशावर और वाराणसी, और डी ऑप्शन है पेशावर और उज्जैन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि पेशावर और मथुरा से केंद्र से शासन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कथन का है, ए और बी को पढ़ना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन यानी रैंक, सैलरी और आपका सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है। अगला जो इनका ऑप्शन है बी, वो कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। जो उनका उत्तरदायित्व था वो एक संख्या पे निर्भर था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे दिया है कि ए सही है परंतु बी गलत है। बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। बोथ आर जो है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो आप अपना राइट आंसर बताएं। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स है, यानी कि दोनों जो ऑप्शन है वो गलत है और बी दोनों गलत है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। बताइए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए है कंधार, बी ऑप्शन है मास्की, सी ऑप्शन है टुपरा और डी ऑप्शन है कालसी। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि कंधार। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो गोंड राज्य जो गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेख किया गया है, कहाँ उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा, आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए है, जो कि उय्या कोंडन उद्यार के अभिलेखों में। बी ऑप्शन है आपका अकबरनामा में। सी ऑप्शन है जो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या फिर डी ऑप्शन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमराते विलियम मेथवर्ड्स के वर्ड में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। राइट आंसर होगा हमारा अकबरनामा में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6, जो कि आप देख सकते हैं हमारा 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिकथन जो अभिकथन और कारण पर आपको विचार करना है, यानी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी जो है कि उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ जो प्रतिमा बनाई गई है, और कारण कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। एंड सी है आपका ऑप्शन ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो फॉल्स। तो आप यहाँ पे हमको राइट आंसर बताएं क्या होगा। आपका 6 क्वेश्चन है, जहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर जो है कि ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है ऑप्शन, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीरसा आंदोलन के विषय में सही है।
ठीक है, तो यहाँ पे बिरसा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया। अगला है आपका, देख सकते हैं कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सी ऑप्शन है, बिरसा आंदोलन आदिवासियों समाज को सुधारने के विरुद्ध था। और हमारा डी ऑप्शन है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी दिया है ए, बी एंड डी, कौन सा ट्रू है ये बताना है। सी एंड डी, ए और बी और ए और सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी और डी, आपका जो है कि राइट होगा। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है कि जो 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती जो कपड़े से पट गए, वो 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। ठीक है, तो लास्ट तक ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा 2/3 कपड़ा जो ब्रिटेन में बना होता था वहीं ये लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। यहाँ पे नेक्स्ट है बी सही है किंतु ए गलत है। और कह रहा है ए और बी दोनों से किंतु ए का जो कारण बी नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन से कथन इन्होंने कहा है सो सही है या गलत, ये बताइए। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जो टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, तो क्या ये सही है? अगला है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था, या फिर महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनने इसका समर्थन किया। अगला है कि टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था, यानी इन दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि विधवा विवाह किस समाज सुधारक के साथ है। तो ये बताइए। ऑप्शन हमारा ए है श्री नारायण गुरु, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। किस संगठन ने? तो सनातन धर्म सभा, या फिर एशियाटिक सोसाइटी, या भारत धर्म महामंडल, या फिर आपका डी ऑप्शन है सत्यशोधक समाज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सत्यशोधक समाज जो था वो इस पे मुख्य ध्यान दिया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द, जो आपका ये दिया है। आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन ए है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी ऑप्शन है उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो यहाँ पे आप देख सकते ऑप्शन है कि ए सही है किंतु बी गलत है, बी ऑप्शन है कि ए गलत है किंतु बी सही है, और सी ऑप्शन है बोथ दोनों सही है, और यहाँ डी ऑप्शन है बोथ दोनों जो है कि गलत है। तो हमको राइट आंसर बताना है। यहाँ हमारा राइट आंसर है बोथ जो है
ए एंड बी इज ट्रू। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ओ ह्यूमन, बी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैबजी, और सी ऑप्शन है आपका रोमेश चंद्र दत्त, और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हमारा होगा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? किन किन देशों के? तो ऑप्शन हमारा ए है भारत, भारत है, युगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घना है और मिस्र है। बी ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। सी ऑप्शन है भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, और डी ऑप्शन हमारा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? जो जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया वो थे आपके भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना और मिस्र जो देश थे ये थे। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि दोनों में से किन ग्रहों, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? यानी कौन से ऐसे ग्रह जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं? तो देखिए, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है? बताइए आप। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी और बी सी डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए बी सी, यानी नेपच्यूनस के चारों ओर छल्ले नहीं होते, बाकी आपके सभी के चारों ओर छल्ले होते हैं, ए बी सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपना हमारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है कि भारतीय मानक समय किस मानक यमनोत्तर पर आधारित है? किस मानक जो है कि यमनोत्तर पर आधारित है? तो आप देख सकते ऑप्शन ए है 75 डिग्री 30 ईस्ट में, या फिर 78 डिग्री 30 ईस्ट में, या फिर 82 डिग्री 30 ईस्ट में, या फिर आपका 85 डिग्री 30 ईस्ट में। तो आपको ईस्ट तो पक्का है, लेकिन आपको ये बताना है कि कितना डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 ईस्ट में जो है कि स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जिसके वजह से दिन और रात होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है? तो ए ऑप्शन है क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, या फिर घूर्णन और परिक्रमण के कारण, और बी ऑप्शन है आपका पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन के कारण, और डी ऑप्शन है सिर्फ पृथ्वी का जो है कि घूर्णन के कारण, या फिर डी ऑप्शन है सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण और परिक्रमण के कारण क्या होता है आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में क्या करती है, 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में समय होता है। ये एक आप कह लीजिए कि छोटा सा थ्योरी है, इस पे बनाना है। तो ये क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका सिर्फ ऑप्शन में आपको आंसर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, या शुष्क पर्णपाती वन, या शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो उपयुक्त आपको विकल्प भी चुनना है, ए बी। ए केवल ए सही है, ए तथा बी दोनों सही है, ए तथा सी सही है, और ए बी सी तीनों सही है। तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ हमारा राइट आंसर ए होगा, क्योंकि आर्द्र पर्णपाती वन में जो है कि
आर्द्र पर्णपाती वन जो है कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपका जो है कि निम्न कथन को पढ़ना है और आपको इस पे विचार करना है। ठीक है, बताइए, जो आपका ए ऑप्शन है वो कह रहा है कि, ठीक है, ए ऑप्शन है ग्रेनाइट जो ठोस चट्टान है तथा जो बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जो आपके घर में सिलवट्टा होता है वो ग्रेनाइट ठोस चट्टान का बना होता है। अगला है कि पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। तो क्या ए और आर दोनों सही है या फिर क्या है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि आपका जो है कि बोथ आपका जो है कि ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। ओके, तो ये आपका सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये सब पसंद हो, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली मैं सीटेट की से रिलेटेड क्लासेस लाती हूँ, या फिर अदर आप टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे डेली क्लासेस आती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।